हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से एक चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ठीक है, इसके राइटर है क्लेयर बोइको। ठीक है, चलिए देखते हैं ये जो चैप्टर ये किस चीज़ के बारे में है। चैप्टर के नेम में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बुक का बारे में बात किया जा रहा है। वो बुक कौन सा है? तो वो बुक है मदर गूज। मदर गूज एक काफ़ी फेमस बुक है ऑफ नर्सरी राइम्स इन इंग्लिश। इसमें नर्सरी राइम्स दिया होता है, काफ़ी फेमस बुक है ये। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा एक बुक हमारे प्लानेट यानी अर्थ को बचा सकता है मार्शियन इन्वेशन से? यानी मार्स के कुछ लोग हैं जो हमारे प्लानेट अर्थ पे इन्वेड यानी अटैक करने वाले हैं। तो क्या उस अटैक को ये बुक बचा सकता है या फिर नहीं, वो हम इस स्टोरी में या फिर चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, रीड दिस प्ले। ये पूरा जो चैप्टर है ये एक प्ले के फॉर्म में है, नाटक है। अ सेट 4 सेंचुरीज इन द फ्यूचर एंड फाइंड आउट। और ये जो प्ले है ये आज से 400 साल फ्यूचर में दिखाया गया है। ठीक है, उस टाइम में ये सेट किया हुआ है। आज से 400 साल बाद क्या सीन होगा उस समय का ये प्ले है। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक प्ले है। चलिए डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर्स देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो कितना कैरेक्टर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन सातों कैरेक्टर्स का कुछ छोटा बात जान लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहले है हिस्टोरियन। ये कौन है, क्या करता है, आगे हमें प्ले में पता चल जाएगा। दूसरा का नाम आप याद कीजिए। दूसरे का नाम है थिंक टैंक। थिंक टैंक को ग्रेट एंड माइटी बोला गया है, काफ़ी महान और ताकतवर। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोला गया है वो तो हम प्ले में देखेंगे। फिलहाल आप इसका नाम याद कर लीजिए, थिंक टैंक सबसे मेन कैरेक्टर है ये। इसके बाद दूसरा कैरेक्टर है यहाँ पे नूडल। नूडल जो है वो क्या है? अप्रेंटिस है। अप्रेंटिस किसको बोलते हैं? ऐसा इंसान जो कोई काम करता हो, जॉब करता हो, लेकिन जॉब करने का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है। यहाँ पे जॉब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो काम को सीखना चाहता है, लर्न करने के लिए कोई इंसान जॉब कर रहा है। ठीक है, तो वैसे इंसान को अप्रेंटिस बोलते हैं, मतलब ट्रेनी। ठीक है, ट्रेनिंग ले रहा है। तो नूडल जो है वो यहाँ पे एक अप्रेंटिस है, वो थिंक टैंक के अंडर में काम कर रही है। इसके बाद अगला कैरेक्टर है ओमेगा। ये कैप्टन है, कहाँ का कैप्टन देख लेंगे आगे। अगला कैरेक्टर आयोटा, ये लेफ्टिनेंट है। अगला कैरेक्टर ऊप, ये सर्जेंट है। और एक है ऑफ स्टेज वॉइस, मतलब स्टेज से वॉइस आता है, कोई आदमी नहीं बोलता है इसको। ठीक है, ये देख लेंगे क्या है नहीं है। फिलहाल आप इतना सारा नाम देख के कन्फ्यूज़ मत होइए। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए, ये थिंक टैंक और नूडल, ये 2 नाम आप याद कर लीजिए कम से कम। ठीक है, और एक हिस्टोरियन आगे देख ही लेंगे हम। इन सब के बारे में अभी अगर याद नहीं भी हो रहा है तो अभी छोड़ दीजिए, आगे स्टोरी में आपको याद हो जाएगा। फिलहाल ये दोनों का नाम तो याद होना ही चाहिए आपको, थिंक टैंक और नूडल। समझे? चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में स्टडी करना सीन 1 से। सबसे पहले यहाँ पे टाइम देख लेते हैं। तो टाइम है 25th सेंचुरी। अभी कौन सा सेंचुरी चल रहा है बताइए? तो अभी हम 21st सेंचुरी में है कि नहीं? समझते हैं ये सेंचुरी वगैरह का कॉन्सेप्ट। 21st सेंचुरी है, इसका मतलब ये कौन सा साल से कौन सा साल तक होगा? तो ये होगा आपका 2001 से लेके 2100 तक। ठीक है, 21 है तो 21 और सेंचुरी है तो 100। ठीक है, तो ये 100 साल का पीरियड को 21st सेंचुरी बोलते हैं। उसी तरीके से बताइए 25th सेंचुरी कब होगा? तो 25th सेंचुरी यहाँ तो समझ में आ रहा है कि 2500 पे ख़त्म होगा। ये स्टार्ट कहाँ पे होगा? तो ये 2401 से स्टार्ट होगा और इस साल तक जाएगा। ठीक है, तो ये 25th सेंचुरी का टाइम है। अब प्लेस है आपका द म्यूज़ियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी। ये एक म्यूज़ियम का नाम है, आप इसका नाम रट लीजिए। इस प्लेस का सीन दिखाया हुआ है इस प्ले में। ठीक है, और कहाँ पे ये सीन है? ऑन द प्लानेट अर्थ पे ये म्यूज़ियम में। ठीक है, बिफोर राइज, पर्दा हटने से पहले क्या क्या सीन है वहाँ पे वो देख लेते हैं। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन। तो एक जो कैरेक्टर है यहाँ पे हिस्टोरियन, जिसके बारे में हमने यहाँ पे देखा था, तो उस हिस्टोरियन पे स्पॉटलाइट ग्लो होता है। स्पॉटलाइट किसको बोलते हैं आप इस इमेज में देख सकते हैं। ऐसा एक लाइट अगर इंसान पे पड़े तो उसको स्पॉटलाइट कहते हैं। ठीक है, बाकी एरिया डार्क होता है। तो ये जो हिस्टोरियन है ये एक टेबल पे बैठा हुआ है डाउन राइट। ये मान लीजिए सीन है, तो सीन के राइट हैंड साइड में यहाँ पे हिस्टोरियन एक टेबल पे बैठा हुआ है। ठीक है, फिर इसी टेबल पे एक मूवी प्रोजेक्टर भी रखा हुआ है। प्रोजेक्टर समझते हैं, वो कोई स्क्रीन पे ऐसा लाइट छोड़ता है, उस स्क्रीन पे पूरा कुछ भी दिखने लगता है, वीडियो इमेज जो भी है वो दिखता है। फिर अ साइन ऑन एन ईजल बिसाइड हर रीड्स। अब यहाँ पे हर से समझ में आ रहा है कि ये हिस्टोरियन जो है वो एक फ़ीमेल है। आप ये लिख लीजिए अपने बुक में ये सब बात कि ये जो हिस्टोरियन है ये फीमेल है, शी
थिंक टैंक एक मेल है तो ही से इसको रेफर करेंगे, ये भी मेल है ही। ओमेगा एक फीमेल है तो शी, आयोटा भी फीमेल है शी, ऊप एक मेल है तो ही। सबका जेंडर आप अपने बुक में लिख कर रख दीजिए, ठीक है, इससे इजी होगा आपके लिए। तो देखिए तो बताया जा रहा है कि सीन में जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे हिस्टोरियन है, उसके टेबल पे क्या रखा हुआ है बताइए, मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है। फिर बिसाइड हर, इस हिस्टोरियन के बगल में ही एक क्या है, एक आइजल है। ईजल, ईजल का मीनिंग क्या होता है आप इस इमेज में देख सकते हैं, इसको ईजल बोलते हैं। एक वुडन फ्रेमवर्क, ठीक है, जिस पे ब्लैक बोर्ड या फिर कोई पिक्चर रखा जाता है, उसको ईजल बोलते हैं। तो उसी ईजल पे रखा हुआ है एक साइन बोर्ड, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है म्यूजियम ऑफ द एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। जो प्लेस था उसी का वही पूरा लिखा हुआ है। सी यानी हिस्टोरियन स्टैंड्स एंड बॉव्स टू ऑडियंस, वो खड़ी रहती है यहाँ पे और झुक करके ऑडियंस को वेलकम करती है, ठीक है, ऐसा कुछ सीन है। अब प्ले स्टार्ट होता है, हिस्टोरियन बोलती है गुड आफ्टरनून, सभी ऑडियंस को एड्रेस करके बोलती है कि गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट। सबको वेलकम करती है कि आप लोग का स्वागत है हमारे म्यूजियम में और हमारे डिपार्टमेंट में, ठीक है। क्यूरियसिटीज़ ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी, वो अपने डिपार्टमेंट का थोड़ा कुछ फीचर बताती है कि जितने भी क्यूरियसिटी है, जिज्ञासा है, वो पुराने अच्छे दिनों के, ठीक है, 20th सेंचुरी का, वो सारा यादें आपको इस म्यूज़ियम में देखने को मिलेगा। आपका यादें ताज़ा हो जाएंगी, ठीक है। 20th सेंचुरी का आप टाइम बता सकते हैं कब से कब तक होगा। 20th सेंचुरी है यानी 220 और 00, यहाँ पे तो एंड हो रहा होगा, स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा तो 1901 से, ठीक है। चलिए अब 20th सेंचुरी का कुछ फीचर बताया हुआ है कि 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक। ये किताबों का ज़माना था, किताबों का समय था, ठीक है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्यों 20th सेंचुरी को ईरा ऑफ द बुक कहा गया, हिस्टोरियन ने ऐसा क्यों कहा। तो इसके पीछे यहाँ पे ये रीज़न है, वो बोलती है कि इन दोज डेज, उन दिनों में, किन दिनों में, 20th सेंचुरी में सब चीज़ों के ऊपर बुक्स मिलता था, एंट ईटर से लेके जुलूस तक, ठीक है। एंट ईटर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, और जुलूस क्या होता है, एक ऐसा एथनिक ग्रुप जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, ठीक है, उसको जुलूस बोलते हैं। तो हर चीज़ के ऊपर आपको बुक मिल जाएगा। बुक्स लोगों को सिखाते थे कैसे क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, सब चीज़ के ऊपर बुक्स होता था, ठीक है। दे यानी ये जो बुक्स थे उसमें इलस्ट्रेट यानी डायग्राम बनाए हुए होते थे। बुक से लोग एजुकेट होते थे, पंचुएशन मार्क होता था बुक में, और बुक को सजाया भी जाता था, ठीक है। तो इन सब रीज़न का वजह से जो 20th सेंचुरी है उसको ईरा ऑफ द बुक कहा गया है, समझे। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कुछ इस टाइप से कि वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक, तो जितना हम ग्रीन से अंडरलाइन कर रखे उतना आंसर लिख देना है। कर लेंगे इतना काम। चलिए आगे मूव करते हैं। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ। बुक का हमने ऊपर वाला फीचर्स तो देखा ही, लेकिन एक काफ़ी अजीब काम जो बुक किया वो ये था कि उसने पूरे प्लानट अर्थ को सेव किया। क्या चीज़ से सेव किया, देखिए। तो वो हिस्टोरियन बोलती है अपने ऑडियंस को कि आपने मार्शियन इन्वेशन ऑफ 2040 के बारे में नहीं सुना है। टिस्क टिस्क, ठीक है, टिस्क टिस्क मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, डिसअप्रूवल शो करना कि अरे आपको ये भी पता नहीं, ऐसे करके आवाज़ निकालते हैं ना, उसको ये टिस्क टिस्क लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको इसके बारे में नहीं पता। अब यहाँ पे आप मुझे ज़रा सोच के बताइए, ये 2040 ये कौन सा सेंचुरी है। तो आप बोलेंगे ये है 2100 से लेके और 2001 से लेके 2100 तक, इस बीच का टाइम पीरियड है। तो ये 21st सेंचुरी है, 21st सेंचुरी का ये टाइम है, ठीक है। तो जो मार्शियन किसको बोलते हैं, मार्शियन मतलब मार्स पे रहने वाले। मार्स एक प्लैनेट है, ठीक है। इस प्लैनेट पे जितने भी क्रिएचर्स हैं उन सब क्रिएचर को क्या बोलते हैं, मार्शियन बोलते हैं, ठीक है। तो ये मार्शियन लोगों का इन्वेशन से, जो इन्वेशन हुआ था 2040 में, आपने उसके बारे में नहीं सुना है। हिस्टोरियन अपने ऑडियंस से पूछती है और काफ़ी मतलब निराश होकर बोलती है कि बड़े अफसोस की बात है। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ इट इज़। आजकल वो बच्चे को सिखाते क्या है, मतलब वो उस टाइम के एजुकेशन सिस्टम को कोस रही है कि आपको इसके बारे में नहीं बताया गया, मतलब आपको बहुत फालतू पढ़ाया गया है स्कूल में, ठीक है। वेल यू नो द इन्वेशन नेवर रियली हैपेंड बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट। वो बताती है अपने ऑडियंस को कि ये जो इन्वेशन था, जो अटैक था, वो कभी हुआ ही नहीं क्योंकि एक सिंगल बुक ने इस इन्वेशन को रोक दिया। वो बुक का नाम क्या है, अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था, मदर गूस, वो बुक का नाम है, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा ताकि आगे चल के स्टोरी तेज़ हो जाएगा, ठीक है।
अभी आप थोड़ा ध्यान से समझिए, कुछ कुछ नाम है वो याद करते चलिए। बुक का नाम आपने याद कर लिया, क्या है? मदर गूज, ठीक है। तो जो हिस्टोरियन है वो अपने ऑडियंस से बोलती है कि एक बुक ने ये अटैक से बचा लिया। अब वो अपने ऑडियंस से पूछते हैं कि वो बुक कौन सा था। अब आप यही पूछेंगे, वो अपने ऑडियंस से बोलती है अ नोबल इंसाइक्लोपीडिया, क्या वो बुक एक इंसाइक्लोपीडिया था जिसमें भर भर के नॉलेज होता है, या फिर वो बुक एक बहुत ही बड़ा टोम था अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स। टोम यानी बहुत ही बड़ा इलाबोरेट बुक किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो रॉकेट और मिसाइल से रिलेटेड कोई एक बुक था, जो वही बुक था जो इसने अर्थ को मार्शियन इन्वेजन से बचा लिया, या फिर वो बुक एक सीक्रेट फाइल था फ्रॉम आउटर स्पेस जो इस अर्थ को इस अटैक से बचा लिया। तो नो, इट वॉज नन ऑफ दोस, वो बुक इनमें से कोई भी नहीं था। इट वॉज बट हेयर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरियोस्कोप एंड शो यू वॉट हैपेंड मेनी सेंचुरीज अगो इन 2040। इतने बोल के वो हिस्टोरियन जो है वो ये बात को रिवील ही करने जाती है कि वो बुक कौन सा था, लेकिन वो बोलती है कि यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं, मुझे हिस्टोरियोस्कोप ऑन करने दीजिए। ऐसा डिवाइस है जिसमें आपको कुछ इवेंट्स दिखेगा, ठीक है, हिस्ट्री दिखेगा, और बोलती कि मैं ये ऑन करती हूँ और आपको खुद ही शो करती हूँ कि क्या हुआ था कई सौ साल पहले 2040 में, ठीक है। सी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, वो एक प्रोजेक्टर ऑन करती है और लेफ़्ट की तरफ उसको पॉइंट कर देती है। अब जो स्पॉटलाइट था वो हिस्टोरियन से हट के लेफ़्ट की तरफ आ जाता है। अब स्क्रीन पे दिखते हैं थिंक टैंक, जो कि बैठे हुए हैं एक बड़े ऊंचे बॉक्स पे। थिंक टैंक बैठा हुआ है, ठीक है, आर्म्स फोल्डेड, अपने हाथों को फोल्ड करके, और ही हैज़ अ ह्यूज एग शेप्ड हेड। इस थिंक टैंक का कुछ फीचर्स है, ये बात आप याद कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला बात आपने थिंक टैंक के बारे में ये जाना है कि ये जो जहाँ बैठते हैं वो एक रेज्ड बॉक्स है। मतलब ये जहाँ पे बैठते हैं, मतलब लोग अगर मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं तो वो उनके समान खड़े नहीं होंगे, वो थोड़े ऊंचे वाले प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे या फिर बैठेंगे, वो यहाँ पे खड़े होंगे, समझ रहे? तो वो एक उठे हुए बॉक्स पे बैठे हैं, आर्म्स उनका फोल्डेड है, ठीक है, और फिर उनका जो सिर है वो काफ़ी बड़ा है और अंडे का आकार का सिर है, हेड है, ठीक है। ही वेयर्स अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विथ स्टार्स एंड सर्कल्स, और वो एक काफ़ी लंबा रोब आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस टाइप के कपड़े को रोब बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कपड़ा वो पहने हुए हैं, उस कपड़े पे स्टार्स और सर्कल्स का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। और फिर उनके साथ है नूडल का बारे में हमने याद ही कर लिया था, ये एक अप्रेंटिस है। स्टैंड्स बिसाइड हिम, वो थिंक टैंक के बगल में खड़े हैं। एट एन इलेबोरेट स्विच बोर्ड, और नूडल के ठीक सामने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्विच बोर्ड दिख रहा है जिसमें कई सारा स्विचेस है, ठीक है। अ साइन ऑन द ईजल रीड, और ईजल में एक साइन लिखा हुआ है कि मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बॉब लो बिफोर एंटरिंग। देखिए, एक साइन बोर्ड में ये लिखा हुआ है कि अब जो सीन है वो कहाँ का सीन है, मार्स स्पेस कंट्रोल का है। अब अर्थ से सीन खत्म हो गया है, अब मार्स का सीन दिखाया जा रहा है, ठीक है। और अभी जो आपको दिख रहे हैं थिंक टैंक, वो थिंक टैंक सबसे पहले तो ग्रेट, महान है, माइटी है, काफ़ी पावरफुल है, और ये क्या है, कमांडर इन चीफ है, ठीक है, उसी स्पेस कंट्रोल के। और जिसको भी अंदर आना है, मतलब थिंक टैंक से मिलना है, उसको पहले सिर झुकाकर एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। बाउ लो बिफोर एंटरिंग, सिर झुका रहे हैं मतलब आप रेस्पेक्ट शो कर रहे हैं, तभी आप एंटर आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। समझ रहे बात क्या कह रही? चलिए, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, बहुत यहाँ पे बेकार का बात भी लिखा हुआ है, एक बार जल्दी से काम का बात रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन में कि एक बुक है जो अर्थ को सेव करता है, मदर गूस। इस बुक के बारे में डिटेल में हम जब प्ले में पढ़ते जाएंगे तब आएगा इसका जिक्र, अभी इसको याद करके छोड़ दीजिए, ठीक है। कैरेक्टर्स बहुत सारा है, हिस्टोरियन जो शुरू में इंट्रोड्यूस करती है क्या टॉपिक है क्या नहीं है, इसका रोल यहीं पे था, लास्ट में इसका रोल आएगा, इसको आप फिलहाल के लिए भूल जाइए। अभी दो कैरेक्टर मेन है जो अब इस प्ले में काम करेंगे, एक है थिंक टैंक और दूसरा है नूडल अप्रेंटिस है। थिंक टैंक जो है वो क्या है, कमांडर इन चीफ है मार्स स्पेस कंट्रोल का, इसको रट लीजिए, ठीक है। बाकी ये ओमेगा आयोटा ऊप कौन है, बाद में आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। टाइम है 25th सेंचुरी का, समझ में आ गया। प्लेस था म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, और ये डिपार्टमेंट का नाम था। फिर हिस्टोरियन जो है वो एक फीमेल है, वो ये सब बात बोलती है। 20th सेंचुरी को वो ईरा ऑफ द बुक बोलती है, क्यों बोलती है वो हमने देखा, ठीक है। मार्शियन इन्वेजन हुआ कब था, 2040 में, ठीक है, और तो कुछ यहाँ पे याद करने लायक बात नहीं है। अब आगे देखिए, आगे उस सीन में क्या क्या दिखता है वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। नूडल जो कि अप्रेंटिस है, ट्रेनी है, वो बोलता है बाविंग, सिर झुकाकर बोलता है
कि ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। बोलता है कि हे महान और ताकतवर थिंक टैंक, सबसे पावरफुल और सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, आपके ऑर्डर्स क्या है वो हमें बताइए। नूडल किसको बोलता है ये बात? थिंक टैंक को बोलता है। तो थिंक टैंक बोलते हैं प्रीवियसली मतलब इरिटेबली, थोड़ा चिढ़ के बोलते हैं कि यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन। बोलता है कि तुमने मेरा सैल्यूटेशन ठीक से नहीं किया, तुमने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया वो इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं हुआ, ठीक है, तुम एक बार फिर से इंट्रोडक्शन मेरा पूरा बोलो। तो नूडल बोलता है कि इट शैल बी डन सर। बोलता है कि हाँ, अभी आपका इंट्रोडक्शन ठीक से करते हैं इन अ सिंग सॉन्ग। फिर वो गाना गाते हुए बोलता है कि ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स। इतना बोलते बोलते आउट ऑफ ब्रेथ उसका दम फूलने लगता है, ठीक है। व्हाट आर योर ऑर्डर्स। बोलते हैं कि अब आपके ऑर्डर्स क्या है। थिंक टैंक बोलते हैं डैट्स बेटर नूडल। तो इतना इंट्रोडक्शन सुन के थिंक टैंक अब थोड़ा खुश होते हैं और बोलते हैं कि अब ठीक से तुमने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। तो इतना से समझ में आ रहा है कि ये थिंक टैंक जो है वो काफ़ी मतलब इनको खुद का तारीफ़ करवाने का बहुत शौक़ है। यहाँ पे भी हमने देखा कि थिंक टैंक जो बैठते हैं वो थोड़े ऊंचे स्थान पे बैठते हैं, आर्म्स फोल्डेड रहता है इनका जो हेड है वो काफ़ी बड़ा है, एक शेप का है, ठीक है। कपड़े पहनते हैं, स्टार्स और सर्कल्स उसमें डेकोरेटेड होते हैं, ठीक है। इनको अपना तारीफ़ पूरा सुनने का मन है, ठीक है, तारीफ़ सुनेंगे उसके बाद काम करेंगे, तो तारीफ़ इनका करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे नूडल ने पूछा था कि आपके ऑर्डर्स क्या है। वो अब अपना ऑर्डर देते हैं थिंक टैंक की, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आवर मैन्ड स्पेस प्रोब टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जेनरस रूलरशिप। वो बोलते हैं नूडल को कि आप क्या कीजिए, एक कम्युनिकेशन प्लेस कीजिए, मतलब मेरा बात करवाइए किससे, हमारे जो मैन्ड स्पेस प्रोब है उससे। स्पेस प्रोब समझते हैं जो अलग अलग प्लैनेट में जो जाता है उसको स्पेस प्रोब कहते हैं, ठीक है, जो सैटेलाइट जाता है। और वो है मैन्ड, मतलब उसमें इंसान क्रिएचर्स है उस सैटेलाइट में, तो उसको बोलते हैं स्पेस प्रोब। तो थिंक टैंक जो है नूडल को बोलते हैं कि आप मेरा इस स्पेस प्रोब से बात करवाइए, कम्युनिकेशन सेटअप कीजिए। वो स्पेस प्रोब जो उस रेडिकुलस बेकार सा छोटा सा प्लैनेट पे जा रहा है, ठीक है, जिस प्लैनेट को हम अपने महान मतलब काफ़ी दरिया दिल रूलरशिप के अंडर ले लेंगे। उस प्लैनेट पे जा रहे हैं स्पेस प्रोब से हमारा बात करवाइए, ठीक है। यहाँ पे वो प्लैनेट कौन है गेस कीजिए, तो हमारा प्लैनेट अर्थ है, ठीक है। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, तो वो थिंक टैंक बोलते हैं कि उस प्लैनेट का नाम क्या है, नाम भी भूल गया, इतना वो घटिया सा प्लैनेट है। तो नूडल याद दिलवाता है अर्थ योर इंटेलिजेंस। देखिए, तो नूडल बोलता है उस प्लैनेट का नाम है अर्थ, और उसका फिर तारीफ़ करता है थिंक टैंक का कि महान आदमी हे महान आत्मा, उसका नाम है अर्थ, ठीक है, इस टाइप से। थिंक टैंक बोलते हैं अर्थ ऑफ कोर्स, हाँ अर्थ। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज। बोलते हैं कि तुम ही देखो कितना इनसिग्निफिकेंट मतलब जिसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो, कितना बेकार सा प्लेस है ये अर्थ। बट फर्स्ट समथिंग इम्पॉर्टेंट, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी काम, उससे पहले मतलब ये कम्युनिकेशन सेटअप करवाने से पहले एक और ज़रूरी बात है, तुम मुझे मेरा मिरर दो। आई विश टू कंसल्ट बाई मिरर, मुझे अपने मिरर से बात करना है। तो नूडल बोलता है कि इट शैल बी डन सर, अभी देते हैं आपको, अभी आपको मिरर उपलब्ध करवाते हैं। ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर, तो वो थिंक टैंक को एक मिरर देता है। समझे यहाँ तक? थिंक टैंक मिरर को लेके बोलता है कि मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। बोलता है कि मेरे हाथ में मिरर है, मिरर तुम मुझे ये बताओ कि इस पूरे धरती पे सबसे ज़्यादा जो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड क्रिएचर वो है, वो कौन है। ऑफ स्टेज वॉइस, तो कहीं से आवाज़ आता है। इस ऑफ स्टेज वॉइस मतलब कोई दिखता नहीं है कि कौन बोल रहा है वो वॉइस, लेकिन वो वॉइस आ रहा है, ठीक है, स्टेज पे। आफ्टर अ पॉज, यू सर, मतलब वो मिरर जवाब देता है कि आप है सबसे फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, ठीक है। लेकिन ये जवाब आता है थोड़ी देर के बाद। तो ये देर क्यों हुआ, इसको लेके भी थिंक टैंक को गुस्सा आ जाता है। ये थिंक टैंक बोलते हैं स्मैकिंग मिरर को मारते हुए बोलते हैं कि जल्दी आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार से जल्दी जवाब देना। आई हेट अ स्लो मिरर, मुझे स्लो मिरर से नफरत है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, और अपना आप चेहरा देखता है मिरर में और देखता है कि वाह कितना खूबसूरत है वो। एंड देयर आई एम, आर वी मार्शियंस नॉट अ हैंडसम रेस, और अपने आप को देखता है कि देखो मेरा चेहरा,
क्या हम मार्शियंस जो है वो एक काफ़ी हैंडसम रेस नहीं है? सो मच मोर अट्रैक्टिव दैन दोज अगली अर्थलिंग्स डैट विद देयर टाइनी हेड्स। हम कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव है उन अर्थलिंग्स से जिन अर्थलिंग का जो हेड है वो काफ़ी छोटा होता है, टाइनी हेड होता है। अर्थलिंग देखिए, जो अलग अलग प्लानट पर रहने वाले क्रिएचर्स है वो अर्थ पर रहने वाले जो जीव है, हम लोग हैं, उसको क्या बोलते हैं? अर्थलिंग बोलते हैं। जो अर्थ पर रहते हैं उसको अर्थलिंग बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थिंक टैंक कंपेयर कर रहे हैं मार्शियंस को अर्थलिंग से, ठीक है। मार्शियंस का हेड काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन इन अर्थलिंग्स हम ह्यूमन बींग्स का हेड काफ़ी छोटा होता है, टाइनी होता है, ठीक है। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड एंड सम डे यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन। और थिंक टैंक नूडल को एक एडवाइस देते हैं कि नूडल, तुम अपना दिमाग ऐसे ही चलाते रहो और एक दिन तुम्हारा भी ब्रेन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, एक बलून की तरह, मेरे तरह, ठीक है। क्योंकि नूडल अभी क्या है कि अप्रेंटिस है, वो काम सीख रहा है। नूडल बोलते हैं कि ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। तो नूडल बोलता है कि हाँ माइटी थिंक टैंक, ऐसा ही उम्मीद करते हैं, जल्दी ही ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नूडल थिंक टैंक को कितना रिस्पेक्ट देता है। वो ये थिंक टैंक इसको कोई भी ऑर्डर देते हैं तो वो बोलता है कि इट शैल बी डन सर, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। साथ ही साथ ये नूडल जो है वो थिंक टैंक को ऐसा ही नहीं बोलता है कि यू करके, ठीक है। वो उसको माइटी, इंटेलिजेंस, ये सब वर्ड से संबोधित करता है ताकि ये जो थिंक टैंक है वो खुश रहे, ठीक है। अब थिंक टैंक बोलता है कि नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, स्पेस प्रोब से कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन बैठाइए। आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच। बोलते हैं कि लंच से पहले मुझे उस मिट्टी के टुकड़े यानी अर्थ पे अटैक करना है, ठीक है। जल्दी से आप कॉन्टैक्ट बिठाइए स्पेस प्रोब से। तो नूडल बोलता है इट शैल बी डन सर, अभी बैठवाते हैं आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड में जितने भी लीवर्स थे, मतलब जो भी मशीन्स थे उसको एडजस्ट करता है, स्विच ऑन करता है किसी का। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक बजेस और बीप्स आवाज़ आने लगते हैं एज द कर्टन ओपन्स, और अब पर्दा खुलता है। अब सीन 2 आता है, ठीक है। अब दूसरा सीन दिखता है। देखिए दूसरे सीन में क्या है, अब टाइम है यहाँ पे अ फ्यू सेकेंड्स लेटर, कुछ सेकंड बाद, ऊपर वाले सीन से होने के बाद कुछ सेकंड बाद ये सीन होता है। प्लेस है मार्स स्पेस कंट्रोल, समझ रहे हैं, मार्स स्पेस कंट्रोल में 2 लोग हैं, एक है थिंक टैंक और दूसरा है नूडल, ठीक है। एंड द सेंटर वैली पब्लिक लाइब्रेरी, जो सेंटर वैली पब्लिक लाइब्रेरी है ये कहाँ पे है? ये अर्थ में है, ठीक है। ये 2 सीन यहाँ पे दिखेगा। अब एट राइज पर्दा हटता है और दिखता है सीन में कैप्टन ओमेगा, जो कि सेंटर पे खड़ी है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉवर्स इन ए कन्फ्यूज्ड फैशन। आप इस इमेज को देखिए, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए, ये सेंटर पे जो खड़ी है ये है ओमेगा, ठीक है। ये फीमेल क्रिएचर है, शी बोल के इसको रेफर करेंगे, ठीक है। ये एक ड्रॉवर में बहुत सारे कार्ड कैटलॉग को देख रही है, खोल रही है, बंद कर रही है, काफ़ी कन्फ्यूज है ये कि ये क्या इसको देखने को मिल रहा है। फिर लेफ्टिनेंट, इसको लेफ्टिनेंट प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। लेफ्टिनेंट आयोटा, ये भी फीमेल है, इसको शी बोल के रेफर करेंगे, ठीक है। इज अप लेफ्ट काउंटिंग बुक्स इन अ बुक केस, वो लेफ्ट में ऊपर की तरफ है, ये रहा लेफ्ट में ऊपर की तरफ। ये है आयोटा, जो क्या कर रही है? बुक्स काउंट कर रही है। इसका काम याद रखिए, आगे चल के इस नॉलेज को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे बुक्स काउंट कर रही है कि कितने बुक्स है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे सर्जेंट ऊप, ठीक है। वो राइट में है, वो क्या कर रहे हैं? बुक को ओपन और क्लोज कर रहे हैं, उसको अपसाइड डाउन टर्न कर रहे हैं, हिला रहे हैं, फिर रिफिलिंग द पेजेस को जल्दी जल्दी पटक रहे हैं और पलट रहे हैं, और शेकिंग हीज हेड, और अपने सिर को हिला रहे हैं। ये रहा राइट साइड में, ये है हमारे सर्जेंट ऊप, ठीक है। पेजेस पलट रहे हैं, बुक खोल रहे हैं, बहुत हड़बड़ी में कुछ सबको देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक बार रिकॉल कीजिए, ये कौन है? ये है कैप्टन ओमेगा। ये कौन है? ये है आपका लेफ्टिनेंट क्या? आयोटा। और ये कौन है? ये है आपके सर्जेंट ऊप। तो यहाँ पे देखिए आर्मी सब में जो पोस्ट होता है उसका नाम ऐसे ही होता है कि सबसे ऊपर होता है आपका कैप्टन, उसके बाद आता है लेफ्टिनेंट और उसके बाद आता है सर्जेंट, ठीक है। तो कैप्टन जो है वो इसको ऑर्डर देगा, और ये जो है ये किसको ऑर्डर दे सकता है? इसको ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। जो उसका ऊपर वाला अथॉरिटी बोलेगा वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये है कैप्टन, ये है लेफ्टिनेंट, ये है सर्जेंट,
अगर ये इसको कोई काम देते हैं तो इसको करना ही पड़ेगा, फिर ये चाहे तो वो काम इसको भी दे सकता है, इसको करना ही पड़ेगा। समझे? चलिए, तो अब इस तीनों कैरेक्टर्स का नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए। सर्जेंट आयोटा ऊप, ठीक है, ये फीमेल, ये भी फीमेल, लेकिन ये है मेल। चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे नूडल बोलता है, ये लोग कहाँ पे है? दो सीन है यहाँ पे, ठीक है, दो प्लेस यहाँ पे दिखाया हुआ है। एक है मार्स स्पेस कंट्रोल जहाँ पे नूडल और थिंक टैंक है, और एक है सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी में ये तीन लोग हैं, ओमेगा, आयोटा और ऊप। समझे? देखिए, नूडल बोलती है एडजस्टिंग नॉब्स, स्विच को एडजस्ट करते हुए बोलती है कि आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। बोलता है कि मुझे काफ़ी करीब से दिख रहा है उस स्पेस क्रू के लोगों को। स्पेस क्रू में कौन कौन है? वही तीन लोग, रिपीट कीजिए ज़रा, ओमेगा, आयोटा और ऊप, ठीक है। नूडल बोलते हैं कि मुझे वो लोग दिख रहे हैं। थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ इनॉर्मस गोगल्स, तो थिंक टैंक काफ़ी बड़े बड़े चश्मे पहन लेता है। एंड टर्न्स टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच, और घूमता है और देखता है कि क्या दिख रहा है। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। नूडल बताती है थिंक टैंक को कि ऐसा लगता है कि ये जो हमारे स्पेस क्रू है, ये लोग किसी अर्थ स्ट्रक्चर में एंटर किए हुए हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। थिंक टैंक बोलते हैं कि एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, मुझे ज़रा उनसे बात करवाओ। तो नूडल एक माइक्रोफोन में बोलती है, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1। वो जो मैंड स्पेस प्रोब था उसका नाम क्या है? प्रोब 1, ठीक है। तो जो मार्स स्पेस कंट्रोल है जिसमें नूडल और थिंक टैंक है, ये लोग इसको कॉल कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। वो जो नूडल है वो कैप्टन ओमेगा को बोलती है कि आप आइए, और मतलब आप कॉल पे आइए और हमें हमारा और अपना लोकेशन बताइए, ठीक है। अब आती है कैप्टन ओमेगा स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज़ ऑन अ चेन अराउंड हर नेक। तो कैप्टन ओमेगा के नेक में, गर्दन में एक चेन था, उसमें एक छोटा सा डिस्क था, माइक जैसा स्ट्रक्चर, वो उसमें बोलती है कि कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल। मतलब कैप्टन ओमेगा बात कर रही है मार्स स्पेस कंट्रोल से। लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप एंड आई यानी कैप्टन ओमेगा, ये तीनों लोग अर्थ पे अराइव कर चुके हैं विदाउट एनी इंसिडेंट, यानी बिना किसी घटना के अर्थ पे अराइव कर चुके हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस, हमने यहाँ पे अपना स्थान लिया है, शेल्टर लिया है, ठीक है। वो रूम को दिखाते हुए बोलती है, वो रूम मतलब सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी में, ठीक है। ये एक स्क्वायर प्लेस है, ठीक है। स्क्वायर प्लेस समझ रहे हैं ना, जिसका चार साइड हो, ऐसा प्लेस है, रूम जैसा स्ट्रक्चर है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट आयोटा। तो ये ओमेगा जो है वो आयोटा से पूछती है कि आपको कोई आइडिया है कि हम लोग कहाँ पे है। ओमेगा कौन है? कैप्टन है, ठीक है। आयोटा कौन है? लेफ्टिनेंट है। अब चलिए आगे देखिए। तो आयोटा बोलती है कि आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन, मतलब कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ पे है। कैप्टन ओमेगा होल्डिंग अप अ बुक, एक बुक उठा के बोलती है आयोटा, ठीक है। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दिस पिक्यूलियर आइटम्स। याद है आपको? अभी हम आपको यहाँ पे बताए थे कि ये आयोटा क्या कर रही है, यहाँ पे बुक्स काउंट कर रही है। तो कितना बुक्स वो काउंट कर ली है? 2000 बुक्स काउंट कर ली है। तो ये आयोटा कैप्टन ओमेगा को बोलती है कि मुझे पता नहीं हम लोग अभी कहाँ पे है, मैंने ये जो अजीब अजीब आइटम्स है ये लगभग 2000 काउंट कर लिए हैं, पता नहीं ये क्या है इतने सारे चीज़। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न। बार्न क्या होता है? एक ऐसा घर, ऐसा बिल्डिंग, मान लीजिए बहुत बड़ा ज़मीन है, बहुत बड़ा फार्म है, एक ऐसा बिल्डिंग इसमें बनाया हुआ है, एक ऐसा रूम बनाया हुआ है जिसमें जो फूड ग्रेन्स है या फिर एनिमल्स या फिर जो है भूसा है उसको स्टोर किया जाता है, उसको बार्न बोलते हैं, ठीक है। तो ये आयोटा गैस करते हुए बोलता है कि ये पक्का ये प्लेस कोई एक स्टोरेज बार्न है जहाँ पे इस सामान को स्टोर किया हुआ है। व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ऊप? और वो ऊप से अपना सजेशन पूछते हैं कि आप बताइए आपको क्या लगता है। ऊप बोलते हैं कि आई हैवंट अ क्लू, मेरे पास तो और भी कोई आइडिया नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, बोलते हैं कि मैं 7 गैलेक्सीज में जा चुका हूँ, ठीक है। ये पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज होते हैं, जिसमें से एक गैलेक्सी है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। तो देखिए मैं कई सारे गैलेक्सीज में जा चुका हूँ, 7 गैलेक्सीज में, लेकिन ऐसा कहीं भी मुझे देखने को नहीं मिला। मे बी दे आर हैट्स, वो बुक्स को बोलते हैं कि हो सकता है ये बुक्स जो है ये किसी टाइप के हैट है, और वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक बुक को अपने सिर पे भी रख लेता है, ठीक है, खोल के। से मे बी दिस इज अ हैबरडैशरे। हैबरडैशरे क्या होता है?
एक ऐसा शॉप होता है जिसमें क्लोथिंग हो गया, छोटे छोटे आर्टिकल्स, ड्रेस के, पिन्स के, कॉटन, ये सब चीज़ मिलता हो, उसको हैबरडैशरे बोलते हैं। तो ये ऊप गेस करते हुए बोलता है कि हो सकता है ये हैबरडैशरे है। ओमेगा, सबसे पहले देखिए ओमेगा जो है कैप्टन, वो क्या गेस करती है, वो बोलती है कि ये जो एक रूम है इसका कोई आइडिया नहीं है उसके पास, ये रूम क्या चीज़ है। फिर वो आयोटा से अपना सजेशन पूछती है कि तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, तो आयोटा गेस करता है कि ये पक्का कोई स्टोरेज बार्न होगा। फिर आयोटा ऊप से सजेशन पूछते हैं कि तुमको क्या लगता है ये क्या है, तो वो बोलते हैं कि पक्का ये हो सकता है ये हैबरडैशरे है, ठीक है। ऐसा कुछ सब गेस करते हैं। तो ओमेगा बोइंग लो, फिर से वो अपना सिर झुका के, ओमेगा सिर झुकाइए मतलब ये किससे बात करने वाली है बताइए, थिंक टैंक से, ठीक है। वो उनसे बोलते हैं कि परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। बोलते हैं कि हो सकता है कि जो हमारे महान और सबसे ताकतवर जो मास्टर है थिंक टैंक, वो कुछ अपने ज्ञान का थोड़ा बेनिफिट हमें दे। उनके पास जो इतना ज्ञान का भंडार है उस थोड़ा सा उसमें से ज्ञान हमारे ऊपर भी शेड करे वो, ठीक है, और बताए कि ये चीज़ क्या है। ये देखिए ये सीन यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये जो है सर्जेंट ऊप, ये उसको एक हैट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं बुक को, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ था मे बी दे आर हैट्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो थिंक टैंक बोलते हैं कि एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा, ओमेगा को बोलते हैं कि ये तो बहुत ही बेसिक सा बात है, बहुत ही आसान काम है ये। तुम जस्ट क्या करो कि वो एक आइटम यानी वो जो एक बुक है उसको थोड़ा ऊपर की तरफ उठाओ ताकि मैं उससे थोड़ा क्लोजली देख पाऊँ, ठीक है। तो ओमेगा एक बुक को अपने हाथों पर रख के उनको दिखाती है। तो थिंक टैंक बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं समझ गया। वो बोलते हैं कि सिंस जो ये अर्थ क्रिएचर्स है यानी जो अर्थलिंग्स है ये हमेशा खाते रहते हैं, इसका मतलब ये जो प्लेस जहाँ पे तुम लोग आए हुए हो ये प्लेस बिना किसी डाउट के एक क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड है। इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। कौन से प्लेस में है अकॉर्डिंग टू थिंक टैंक, तो ये है एक क्रूड यानी सिंपल और बेसिक रिफ्रेशमेंट स्टैंड, मतलब यहाँ पे लोग थोड़ा खाना पीना खा के फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। तो ओमेगा इसी बात को आयोटा और ऊप को भी बता देते हैं। ओमेगा बोलती है कि जो थिंक टैंक है वो बोल रहे हैं कि हम लोग कहाँ पे है, हम लोग रिफ्रेशमेंट स्टैंड में है, ठीक है। ऊप बोलता है कि वेल द अर्थलिंग सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट, बोलता है कि हाँ ये अर्थलिंग्स काफ़ी अजीब चीज़ खाते हैं यहाँ पे। तो थिंक टैंक बोलते हैं कि दैट आइटम इन योर हैंड इज़ कॉल्ड अ सैंडविच। थिंक टैंक बोलते हैं कि वो आइटम जो तुम्हारे हाथों में है, ठीक है, ओमेगा को बोलते हैं कि वो आइटम क्या है, सैंडविच है। तो थिंक टैंक बुक को क्या रेफ़र कर रहे हैं, एक सैंडविच समझ रहे हैं, ठीक है, और ऐसा ही वो बाकी लोगों को भी बताते हैं। तो ओमेगा नॉडिंग सिर हिला के बोलती है अ सैंडविच, हाँ ये एक सैंडविच है। आयोटा भी बोलते हैं कि सिर हिला के अ सैंडविच, ठीक है। ऊप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हेड, अपने बुक सिर पर से बुक हटा के हाथों में लेके बोलता है कि अ सैंडविच, सैंडविच क्या होता है, ठीक है। तो थिंक टैंक उसको एक्सप्लेन करते हैं कि सैंडविचेस क्या होता है, ये मेन स्टेपल है अर्थ डाइट का। स्टेपल यानी अगर आप कोई चीज़ खाना खा रहे हैं उस खाने का जो मेन पार्ट है उस मेन पार्ट को स्टेपल फूड कहा जाता है, ठीक है। तो थिंक टैंक बोलते हैं कि जो अर्थ पर रहने वाले लोग हैं वो लोग का स्टेपल फूड क्या है, सैंडविच है, मेन डाइट है ये, ठीक है। लुक एट इट क्लोजली, थिंक टैंक बोलते हैं सबको कि उसको ध्यान से देखो बुक को। ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक, स्क्विंट मतलब आप इस इमेज में देख सकते हैं इस तरीके से छोटे छोटे आँख करके किसी चीज़ को देखने को बोलते हैं स्क्विंटिंग करना, ठीक है। तो ओमेगा भी कुछ इसी टाइप से उस बुक को देखती है। और थिंक टैंक आगे एक्सप्लेन करते हैं कि देयर आर 2 स्लाइसेस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड। वो बोलते हैं कि वो जो बुक के ऊपर आप 2 कवर देख रहे हो, एक ऊपर में और एक सबसे नीचे में, ये दोनों कवर को क्या बोलते हैं, ब्रेड बोलते हैं, ठीक है। एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और इस दोनों ब्रेड के बीच में जो पेजेस है वो क्या है, कुछ फिलिंग है, ऐसा चीज़ थिंक टैंक समझाते हैं इन सबको, ठीक है। ओमेगा बोलती है डैट इज़ करेक्ट सर, बिल्कुल सही कहा आपने सर। अब थिंक टैंक बोलते हैं कि टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। अब देखिए थिंक टैंक इतना बेशरम और मतलब बेवकूफ़ हेड है ये कमांडर इन चीफ, ये ओमेगा को बोलते हैं कि मेरे ओपिनियन को कंफर्म करने के लिए, यानी जो मैंने बात बोला कि ये चीज़ सैंडविच है, इसको कंफर्म करने के लिए कि ये सही है कि नहीं, मैं तुम्हें ये ऑर्डर देता हूँ कि तुम इसको खाओ अब, ठीक है। तो ओमेगा बोलती है गल्पिंग, अपने अंदर का सलाइवा को निकल के बोलती है कि ईट इट, इसको खाए हम। थिंक टैंक बोलते हैं डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक। तो थिंक टैंक बोलते हैं कि क्या तुम्हें मेरे शब्दों में कोई डाउट है, मुझ में कोई डाउट है क्या, जो मैंने बोला क्या वो गलत है। तो ओमेगा बोलती है
ओ नो नो, मतलब कि नहीं नहीं मास्टर, ऐसा कोई बात नहीं है। बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। ओमेगा बोलती है कि लेकिन जो हमारी लेफ्टिनेंट आयोटा है उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया सुबह में। तो लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस। अब ओमेगा ऑर्डर देती है आयोटा को, क्योंकि ओमेगा कैप्टन है और ये लेफ्टिनेंट है, ठीक है, तो ये इसको ऑर्डर दे ही सकती है। ये इसको ऑर्डर देती है कि तुम ये खाओ सैंडविच, ठीक है। ओमेगा को ऑर्डर किसने दिया? थिंक टैंक ने। अब ये ऑर्डर को ओमेगा ने किसको दे दिया? अब मतलब आयोटा को ट्रांसफ़र कर दिया। आयोटा डूबियसली, मतलब काफ़ी डाउटफुली क्वेश्चन करती है कि इसको खाए। इन लोगों को लग रहा है कि ये खाने का सामान नहीं है, ठीक है। ओ कैप्टन, इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच। बोलती आयोटा जो है ओमेगा को बोलती है कि कैप्टन, ये मेरे लिए काफ़ी गर्व का बात है कि मैं एक पहला मार्शियन बनूंगी जो एक सैंडविच खाए, ठीक है। आई एम श्योर, इसको लेके मैं काफ़ी श्योर हूँ। लेकिन मैं इतना इम्पोलाइट कैसे हो सकती हूँ कि मैं अपने सर्जेंट से पहले इसे खा लूँ, ठीक है। अब देखिए काफ़ी चालाकी से ये आयोटा भी इस टास्क को टाल रही है। वो क्या करती है, ऊप को ये बुक हैंड ओवर कर देती है और बोलती है कि सर्जेंट ऊप, आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम ये सैंडविच खा के दिखाओ, ठीक है। अब लास्ट में जो रैंक में, पोस्ट में ऊप ही सबसे नीचे है, सर्जेंट है ये। ऊप मेकिंग अ फेस, चेहरा बना के बोलता है कि हु लेफ्टिनेंट? मी लेफ्टिनेंट, कौन? मैं खाऊं? आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूट करते हुए बोलते हैं कि फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऊप, मतलब कि मार्स के सम्मान के लिए तुमको ये खाना पड़ेगा, ठीक है। ऊप बोलते हैं हाँ बिल्कुल खाऊंगा। और काफ़ी अनहैप्पीली और तुरंत ही वो क्या करता है, अपने मुंह को खोलता है। ओमेगा और आयोटा एकदम सांस रोक के देखते हैं कि ये कैसे खाता है। ही बाइट्स डाउन ऑन अ कॉर्नर ऑफ द बुक। तो ऊप जो है उस बुक का एक कॉर्नर को बाइट करता है। एंड पैंटोमीम्स का मतलब चेहरा बनाते हुए एक्टिंग करता है कि वो चबा रहा है, फिर उसको सॉलो करता है, ठीक है। वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, और जब वो चबा रहा होता है, उसको जब निगल रहा होता है, तो उसका फेस काफ़ी अजीब एक्सप्रेशन देता है, ठीक है। तो ओमेगा बोलती है वेल ऊप, मतलब ऊप सब ठीक है। आयोटा भी पूछती है कि वेल ऊप सब ठीक है। अब ऊप खांसने लगता है, ठीक है। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक। तो ओमेगा और आयोटा पूरा मुक्का इसके पीठ पे मारने लगते हैं ताकि कुछ गले में अटका हो तो निकल जाए, ठीक है। तो थिंक टैंक बोलते हैं वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ऊप। तो थिंक टैंक पूछते हैं ऊप से कि क्या वो स्वादिष्ट नहीं था। तो ऊप सैल्यूट करते हुए अभी भी बोलता है ठीक है, दिस इज़ करेक्ट सर, आपने सही कहा सर, ये डिलीशियस नहीं था, बिल्कुल ही डिलीशियस नहीं था। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दोज सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर। ऊप बोलते हैं कि मुझे पता नहीं ये अर्थलिंग्स बिना पानी के कैसे ये सैंडविचेस को निगलते हैं। दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट। ये सैंडविचेस इतने सूखे हैं मानो मार्स पे धूल जो है उतने सूखे हो, ठीक है। नूडल फिर बोलता है कि सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दो सैंडविचेस। अब नूडल के दिमाग में एक आइडिया आता है, याद है ना नूडल की, भूल गए आप, अप्रेंटिस है ये, ठीक है, इस बात को आप याद करके रखिए। तो नूडल बोलता है कि सर देखिए, काफ़ी रेस्पेक्टफुली नूडल थिंक टैंक को रेफर करता है कि ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। पहले तो उसको काफ़ी रेस्पेक्ट देता है, उसके बाद वो माफ़ी मांगता है, ठीक है, कि मुझे कुछ बोलना है। अब वो भी क्या बोलना है, एक इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा, काफ़ी एक अनइम्पॉर्टेंट सा इन्फॉर्मेशन इसके दिमाग में आया है इन सैंडविचेस के बारे में, सैंडविचेस यानी बुक्स के बारे में काफ़ी एक बेकार सा बात नूडल को याद आया, ठीक है। वो ऐसा करके क्यों रेफर करता है, ताकि ये थिंक टैंक ऑफेंड ना हो जाए, समझ रहे हैं। चलिए, तो थिंक टैंक बोलते हैं कि इट कांट बी वर्थ मच बट गो अहेड गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा। थिंक टैंक को नूडल का ये बात ख़राब लग जाता है। वो बोलते हैं कि तो वो तुम्हारे जो दिमाग में आइडिया आया है, जो बात आया है, डेटा आया है, वो उतना काम का होगा नहीं, लेकिन फिर भी तुम बोलो, तुम्हारा जो ट्रिफलिंग यानी अनइम्पॉर्टेंट बिट ऑफ डेटा है वो तुम बोलो, ठीक है। तो नूडल आगे बोलता है कि वेल सर, आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेस। बोला कि मैंने इस सैंडविचेस यानी इस बुक्स के बारे में कुछ फिल्म्स देखा है, ठीक है, जिसके बारे में सर्वे हुआ था। और मैंने ये नोटिस किया है कि जो अर्थलिंग्स है यानी जो अर्थ पर रहने वाले क्रिएचर्स है, ये इसको खाते नहीं है, ठीक है। दे यूज़ देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। ये इस सैंडविचेस को यूज़ करते हैं एज ए कम्युनिकेशन डिवाइस, मतलब एक दूसरे से बातचीत करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नूडल बोलता है थिंक टैंक को। थिंक टैंक हॉटीली काफ़ी
अकर के बोलता है नेचुरली, हाँ ये जाहिर सा बात है, यही मेरा अगला पॉइंट भी होने वाला था, ठीक है। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस। अब थिंक टैंक अपने बातों को पलटते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो सैंडविचेस है ये खाने वाला सैंडविच नहीं है, ये कम्युनिकेट करने वाला सैंडविच है। थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकता है। हु इज़ नेवर रॉन्ग, कौन कभी गलत नहीं हो सकता है? तो सभी सैल्यूट करते हुए बोलते हैं कि ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, हमारे थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकते, ठीक है। तो काफ़ी यहाँ पे बेवकूफ़ी चल रहा है। चलिए, थिंक टैंक बोलते हैं कि देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम। अब यहाँ पे देखिए, थिंक टैंक ने बोला था कि ये सैंडविचेस कम्युनिकेशन सैंडविच है, इससे बातचीत किया जाता है। तो सभी बोलते हैं कि हाँ आपने सही कहा। तो थिंक टैंक अब ऑर्डर दे देते हैं कि चलो अब सुन के दिखाओ ये सैंडविच क्या बोल रहे हैं, ठीक है। फिर ओमेगा चौंक जाती है, जो कि कैप्टन है वो चौंक जाती है, बोलते लिसन टू देम, इसको सुने। आयोटा एंड ऊप ये भी एक दूसरे को देख के काफ़ी पजल्ड है और बोल रहे हैं कि लिसन टू देम, इसको सुने, कोई आवाज़ तो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो थिंक टैंक बोलते हैं कि डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स। तो थिंक टैंक इन तीनों को बोलते हैं कि क्या तुम तीनों के कान में पत्थर जम गया है। आई सेड लिसन टू देम, मैंने कहा अभी तुम तीनों को कि इसको सुनो। मार्शियंस बो वेरी लो। तो ये बात सुन के, ये जो थिंक टैंक ने अभी झाड़ा इन तीनों को, ये सुन के तीनों काफ़ी नीचे झुक गए, मतलब एज अ रेस्पेक्ट माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। ओमेगा जो कि कैप्टन है वो बोलती है कि इट शैल बी डन सर, बोलता है कि अभी करते हैं, ठीक है, अभी हम सुनते हैं इन सैंडविचेस को। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस, तीनों ही मतलब हर एक जन 2-2 बुक किताब उठाते हैं। एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स, और अपने कानों के दोनों कानों में 2-2 किताब रखते हैं, ठीक है, एक किताब रखते हैं। लिसनिंग इंटेंटली, और काफ़ी ध्यान से सुनने का कोशिश करते हैं कि इससे क्या आवाज़ निकल रहा है। आयोटा विस्पर करते हुए बोलती है ओमेगा को कि डू यू हियर एनीथिंग, आप कैप्टन आपने कुछ सुना क्या। ओमेगा ये भी विस्पर मतलब फुसफुसा के बोलती है कि नथिंग, डू यू हियर एनीथिंग ऊप, और पूछती है कि ऊप क्या तुमने कुछ सुना। ये लोग विस्पर करके बात कर रहे हैं ताकि थिंक टैंक को सुनाई ना पड़े और इसको ख़राब ना लग जाए, ठीक है। तो ऊप क्या करता है, आप थोड़ा ज़ोर से बोल देता है कि नॉट अ थिंग, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, ठीक है। अब ये सुन के ओमेगा और आयोटा डर के मारे जंप हो जाते हैं, ठीक है, कि ये बात कहीं कैप्टन न सुन, मतलब थिंक टैंक न सुन ले, ठीक है। तो फिर ओमेगा एंड आयोटा बोलते हैं कि ठीक है, मतलब चुप कराते हैं उसको। दे लिसन इंटेंटली अगेन, फिर ध्यान से सुनने का कोशिश करते हैं। अब थिंक टैंक बोलते हैं कि वेल बहुत हुआ, रिपोर्ट टू मी, अब चलो मुझे जवाब दो, तुमने क्या सुना, ठीक है। ओमेगा बोलती है नथिंग सर, मतलब कुछ सुनाई नहीं दिया। अब सिर्फ अगर ओमेगा इतना बात बोलती तो थिंक टैंक को फिर से ख़राब लग जाता कि ये कम्युनिकेशन सैंडविचेस नहीं है, ठीक है, इससे कोई आवाज़ नहीं निकलता है। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए ओमेगा एक और लाइन ऐड करती है कि परहैप्स हो सकता है कि हम करेक्ट फ्रीक्वेंसी में नहीं है। किसी भी आवाज़ को सुनने के लिए हमें करेक्ट फ्रीक्वेंसी में होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स जो है, हम लोग अगर साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज 20K हर्ट्ज तक अगर कोई साउंड का फ्रीक्वेंसी हो तो ही हम उस साउंड को सुन सकते हैं। इससे कम या फिर इससे ज़्यादा का साउंड हुआ, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड हुआ तो हम नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। तो वही ओमेगा बोलती है कि शायद हो सकता है हम लोग का जो इन लोग तो मार्शियन लोग हैं, ठीक है, हम लोग का जो फ्रीक्वेंसी है वो सही नहीं है, ठीक है। आयोटा बोलती है नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू। तो आयोटा बोलती है कि मैंने भी कुछ नहीं सुना, हो सकता है कि ये जो अर्थलिंग्स के जो कान है वो ज़्यादा तेज़ है हम लोगों से। फिर ऊप भी बोलता है कि आई डोंट हियर अ थिंग, मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दिया। मे बी दिस सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स, बोलते हैं कि वो बोलता है कि हो सकता है ये सैंडविचेस कोई साउंड ही ना देते हो। अब ये देखिए, अब ये बात फिर से थिंक टैंक को ख़राब लगेगा। थिंक टैंक बोलते हैं कि व्हाट, क्या कहा तुमने। डज समबडी सजेस्ट दैट माइटी थिंक टैंक हैज़ मेड अ मिस्टेक, क्या किसी ने अभी ये कहने का कोशिश किया है कि जो माइटी पावरफुल थिंक टैंक है इसने गलती कर दिया कि ये सैंडविचेस एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, ये बोल के तुम जो बोल रहे हो साउंड नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, थिंक टैंक ने गलत कहा। तो ओमेगा तुरंत इस बात को संभालती है और बोलती है कि ओ नो सर, बोलते नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, वी विल कीप लिसनिंग, हम लोग और सुनने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब नूडल बीच में आता है फिर से, नूडल ही यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, ठीक है, अप्रेंटिस। इन सबसे समझदार थोड़ा नूडल ही लग रहा है। प्लीज़ एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्विरलिंग अराउंड इन माई हेड, बोलता है कि माफ़ कीजिएगा महान आत्मा, ठीक है, एक हल्का सा धुंधला सा इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में आ रहा है। नूडल फिर से ऐसे करके रेफर करती है। थिंक टैंक बोलते हैं कि वेल टूअर्ली इट आउट, बोलता है कि ठीक है निकालो उस धुंधले इन्फॉर्मेशन को नूडल,
एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू। मैं तुम्हारा जो भी डाउट है, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है उसको क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। आता तो इसको कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। नूडल बोलता है कि आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविच। देखिए मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है कि ये जो अर्थलिंग्स है ना, ये इस सैंडविचेस यानी बुक्स को सुनते नहीं है। दे ओपन देम एंड वॉच देम, वो उसको खोलते हैं और उसको देखते हैं, ठीक है। पहले नूडल ने क्या क्लैरिफाई किया, ये इसको ईट नहीं करते हैं, ये कम्युनिकेशन डिवाइस है। कम्युनिकेशन डिवाइस भी ऐसा कि इसको सुना नहीं जाता है, इसको देखा जाता है, ठीक है। थिंक टैंक बोलते हैं कि येस दिस इज़ क्वाइट करेक्ट, हाँ ये तुमने सही कहा। आई विल क्लैरिफाई डैट फॉर यू कैप्टन ओमेगा। तो थिंक टैंक बोलते हैं कि ओमेगा तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको अभी समझा देता हूँ, ठीक है, कि ये जो सैंडविचेस है ये ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, ये आई कम्युनिकेशन के लिए है, ठीक है। आंखों से इसको कम्युनिकेट किया जाएगा। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, इट अपियर्स टू मी टू बी इम्पॉर्टेंट, टेल मी वॉट यू ऑब्जर्व। वो कैप्टन ओमेगा को ऑर्डर देते हैं कि वो जो बड़ा सा रंगीन सा जो सैंडविच यानी जो बुक पड़ा हुआ है वहाँ पे, वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट लग रहा है, तुम उसको उठाओ और देखो, ऑब्जर्व करो और बताओ क्या उसमें है। तो वो बुक कौन सा है, वो बुक मदर गूस का बुक है, ठीक है, याद है, यही बुक के बारे में ये चैप्टर है। तो ओमेगा पिक्स अप द लार्ज वॉल्यूम, ओमेगा इस बुक को उठाती है, होल्डिंग इट सो डैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, और वो ऊपर उठाती है ताकि जो ऑडियंस बैठे हुए हैं, तो सीन चल रहा है ना, एक प्ले चल रहा है, तो ऑडियंस जो है वो भी उसको देख पाए, उसके टाइटल को। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर एंड ऊप पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर। तो बीच में है कैप्टन ओमेगा, ठीक है, ये हो गया उसका राइट शोल्डर, ये हो गया उसका लेफ्ट शोल्डर। तो आयोटा जो है वो लेफ्ट शोल्डर से यहाँ पे झाँक के देखती है कि बुक में क्या लिखा हुआ है, और जो ऊप है वो राइट शोल्डर से यहाँ से झाँक के देखता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये रहा, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे आयोटा होगा, यहाँ पे ऊप होगा, ठीक है। तो ओमेगा उस बुक को उठा के, मदर गूस बुक को उठा के देखती है और बोलती है कि इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग, ऐसा लग रहा है कि इसमें अर्थलिंग से कुछ पिक्चर्स है, ठीक है। आयोटा भी उस बुक को देख के बोलती है कि देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, लगता है कि कुछ कोड है यहाँ पे। अब ये कोड वर्ड सुनते ही थिंक टैंक का कान खड़ा हो जाता है, वो बोलते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टेड होकर बोलते हैं कि कोड, आई टोल्ड यू दिस वॉज इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द कोड, कोड को डिस्क्राइब करो, क्या लिखा हुआ है उसमें। ऊप बोलता है कि इट्स लिटल लाइन्स एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ देम अलॉन्ग साइड द पिक्चर्स। वो उस कोड को डिस्क्राइब करता है कि कोड में छोटे छोटे लाइन्स है, स्क्विगल्स है, मतलब ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, मार्किंग्स किया हुआ है, ठीक है, और डॉट्स है, और ऐसे हज़ारों है, और बगल बगल में पिक्चर्स है, ठीक है। थिंक टैंक बोलते हैं कि परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रीमिटिव एज वी हैव थॉट, बोलते हो सकता है कि ये अर्थलिंग्स इतने भी पुराने नहीं है, प्रीमिटिव मतलब एंशियंट, इतने भी पुराने ज़माने के नहीं है जितना हमने सोच रखा है। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें ये कोड को किसी भी हाल में समझना ही पड़ेगा, ठीक है। नूडल बोलता है कि फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, फिर से अब पहले ब्रिलियंस, फिर इंटेलिजेंस, फिर अब क्लेवरनेस, ये सब टर्म से रेफर करता है वो, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। वो बोलता है कि बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपल विटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। बोलते हैं कि हमारे जो केमिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या हमारे स्पेस पीपल अभी 3 है यहाँ पे, एक है ओमेगा, आयोटा और ऊप, ठीक है, इनको क्या विटामिन्स देकर नहीं भेजा था ताकि इनका इंटेलिजेंस बढ़ जाए। ये सुनते ही थिंक टैंक का भी दिमाग खुलता है और बोलते हैं कि रुको, एक काफ़ी मैग्निफिशेंट ब्रिलियंस ख्याल आया है मेरे दिमाग में, ठीक है, मतलब इसी का जो आइडिया है वो अभी बोलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि एक ऐसा आइडिया मेरे दिमाग में आया। स्पेस पीपल, ठीक है, बोलते हैं, ये तीनों को बोलते हैं कि आवर केमिकल डिपार्टमेंट ने तुम लोग को क्या दिया है, विटामिन्स दे के भेजा है ताकि तुम लोग का इंटेलिजेंस बढ़ जाए। तो तुरंत क्या करो, उस विटामिन्स को निकालो और उसको ले लो, मतलब खा लो, ठीक है। एंड देन वॉच द सैंडविच, उसके बाद इस सैंडविच यानी बुक को देखो। कौन सा बुक, मदर गूस बुक को देखो, ठीक है। द मीनिंग ऑफ द कोड विल शॉर्टली अनफोल्ड बिफोर यू, इस कोड का जो भी मीनिंग है वो तुरंत आप लोगों को समझ में आने लगेगा। तो ओमेगा बोलती है कि इट शैल बी डन सर, बिल्कुल ऐसा होगा। कैसा होगा, विटामिन्स हम लोग अभी खा लेते हैं। रिमूव विटामिन्स, ठीक है, बोलते हैं कि विटामिन्स निकालो। तो क्रू जो भी उनके साथी है, आयोटा हो गया, ऊप हो गया, ओमेगा, ठीक है, क्या करते हैं, अपने बेल्ट से एक बॉक्स निकालते हैं, उस बॉक्स में विटामिन्स है, प्रेजेंट विटामिन्स अपने हाथों में आगे दिखाते हैं कि देखिए सर हम लोग विटामिन खा रहे हैं, थिंक टैंक को दिखाते हैं, ठीक है।
दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टीफली, मतलब फॉर्मल वे में अपने हाथों पे विटामिन्स रखते हैं, ठीक है। सॉलो विटामिन्स, और बोलते हैं कि निगल लो विटामिन को, ओमेगा ऑर्डर दे रहे हैं उन दोनों को, आयोटा और ऊप को, ठीक है। तो दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ, सभी लोग क्या करते हैं अपने मुंह में विटामिन्स रख लेते हैं और तुरंत उसको निगल लेते हैं। दे ओपन देयर आइज वाइड, और निगलते ही ऐसा लगता है विटामिन तुरंत असर कर दिया, ठीक है। उनका आँख और थोड़ा बड़ा बड़ा खुल जाता है। देयर हेड शेक, उनका सिर थोड़ा कांपता है, ठीक है, मतलब तुरंत जो विटामिन है वो एक्टिवेट हो रहे हैं उनके शरीर में। दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड, सब अपने हाथों को अपने फोरहेड कपार पर रखते हैं, ठीक है। थिंक टैंक बोलते हैं कि एक्सीलेंट, नाउ डेसिफर दैट कोड, बोलते हैं कि बहुत अच्छा, अब चलो उस कोड को डेसिफर यानी डिस्क्राइब यानी उसको समझो, ठीक है। ऑल बोलते हैं, ऑल मतलब ये तीनों लोग स्पेस पीपल, जो कि है कौन कौन बताइए, ओमेगा, आयोटा और ऊप, सब बोलते हैं कि इट शैल बी डन सर, बोलते हैं कि अभी आपको ये कोड का मीनिंग बताते हैं। दे फ्राउन ओवर द बुक, सभी काफ़ी गहराई से उस बुक को पढ़ते हैं, टर्निंग पेजेस को पलटते हैं। ओमेगा बोलती है काफ़ी खुशी से ब्राइटली आहा, आयोटा भी काफ़ी खुशी से बोलती है ओहो, ऊप बोलता है हंसते हुए हा हा हा, ठीक है। थिंक टैंक बोलते हैं कि व्हाट डज इट से, क्या उसमें लिखा हुआ है, टेल मी दिस इंस्टेंट, अभी क्या अभी बोलो। ट्रांसक्राइब ओमेगा, बोलते हैं ओमेगा को ऑर्डर देते हैं कि चलो ओमेगा तुम बताओ क्या लिखा हुआ है उसमें। तो ओमेगा बोलती है यस सर, बिल्कुल सर। सी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, और काफ़ी सीरियसनेस के साथ वो पढ़ती है उस बुक में क्या लिखा हुआ है। तो पढ़ पा रही है, इसका मतलब वो विटामिन अब काम कर रहा है, ठीक है। ये विटामिन किसने बनाया था, केमिकल डिपार्टमेंट ने बनाया था, ठीक है। ये सब बात याद करते चलिए। तो वो टेक्स्ट ये रहा, उस बुक में ये लिखा हुआ है कि मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रीटी मेड्स ऑल इन अ रो। मेड समझते हैं काम वाली, ठीक है, फीमेल डोमेस्टिक हेल्पर। कॉकल शेल्स क्या होता है, ये एक टाइप का फिश होता है जिसका अंदर का हम लोग खा सकते हैं फिश, और बाहर का जो शेल बच जाता है, आप इस इमेज में देख सकते हैं, इसको कॉकल शेल बोलते हैं, ठीक है। सिल्वर बेल आप समझते ही हैं, चांदी की घंटी। तो ऐसा कुछ ये नर्सरी राइम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पढ़ती है, ऊप इसको सुनते हैं, ऊप हा हा हा, इमेजिन डैट प्रीटी मेड्स ग्रोइंग इन अ रो। ऊप बोलता है कि इमेजिन कीजिए आप ही, ये प्रीटी मेड सुंदर सुंदर जो डोमेस्टिक हेल्पर है, ये कैसे गार्डन में ग्रो हो सकती है। थिंक टैंक अलार्म्ड, ये लाइन सुन के काफ़ी चौंक जाते हैं, बोलते हैं रुको, दिस इज़ नो टाइम फॉर लिविटी, लिविटी मतलब ह्यूमर, ये मजाक का समय नहीं है, ठीक है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, थिंक टैंक ऊप को डांटते हैं, बोलते हैं कि अब ये जो डिस्कवरी अभी हुआ है इसका सीरियसनेस तुम समझ नहीं पा रहे हो बेवकूफ़। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, वो इस लाइन्स को ऐसे इंटरप्रेट करते हैं। थिंक टैंक बोलते हैं कि ये जो अर्थलिंग्स है, मतलब अर्थ के जो क्रिएचर है, इन्होंने ये चीज़ डिस्कवर कर लिया है कि कैसे एग्रीकल्चर और माइनिंग को कंबाइन किया जाता है। समझ रहे हैं, माइनिंग का मीनिंग समझते हैं, ज़मीन खोद के कोई मिनरल्स निकालना, ठीक है। तो देखिए, दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल सच एज सिल्वर, यहाँ पे लिखा हुआ था ऊपर में कि सिल्वर बेल्स, ठीक है, ये सबको गार्डन में ग्रो किया जा रहा है। तो इसी से समझ रहे हैं कि वो एग्रीकल्चर और माइनिंग दोनों को कंबाइन कर लिए हैं, ठीक है। एंड कॉकल सेल्स को भी ये लोग गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, जनरली ये सब समुद्र में पाया जाता है। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव, ये लोग एक्सप्लोसिव भी ग्रो कर सकते हैं। नूडल कॉन्टैक्ट आवर इन्वेजन फ्लीट, वो ऑर्डर देते हैं नूडल को कि नूडल अभी के अभी इन्वेजन फ्लीट को कांटेक्ट करो, वो लोग जो आक्रमण करने के लिए, अर्थ पे आक्रमण करने के लिए एकदम रेडी है, ठीक है, उनको कांटेक्ट करो। नूडल बोलते हैं कि दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, बोलते हैं कि ये लोग एकदम रेडी है और अभी के अभी ये लोग अर्थ पे कब्जा कर लेंगे जैसे ही आप ऑर्डर देंगे सर, ठीक है। थिंक टैंक बोलते हैं कि टेल देम टू होल्ड, बोलो उनको रुकने के लिए, किनको, इन्वेजन फ्लीट को बोलो रुकने के लिए। टेल देम, उनको बोलो कि अभी एक नया इन्फॉर्मेशन आया है अर्थ के बारे में। और फिर बोलते हैं आयोटा ट्रांसक्राइब, आगे ऑर्डर देते हैं आयोटा को कि आयोटा अब तुम पढ़ के बताओ। ऊपर वाला लाइन किसने पढ़ा था, ये लाइन पढ़ा था ओमेगा ने, ठीक है। अब ऑर्डर दिए हैं लेफ्टिनेंट आयोटा को। आयोटा बोलती है यस सर, सी रीड्स वेरी ग्रेवली मतलब सीरियसनेस, काफ़ी सीरियसनेस के साथ वो पढ़ती है। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पॉट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। ऊप ये सब लाइन सुन के फिर हंस पड़ता है, बोलता है कि द डिश रैन अवे विद द स्पून, वो बर्तन चम्मच के साथ भाग गया, कैसे भाग सकता है कोई बर्तन, ठीक है। लेकिन अब हमारे जो थिंक टैंक है ये ज़्यादा दिमाग लगाएंगे,
और ये कुछ अलग ही इंटरप्रेट करेंगे। देखिए, थिंक टैंक सीज लाफ्टर, सीज मतलब स्टॉप, हंसी बंद करो, दिस रुको थोड़ा, ठीक है। दिस इज़ मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये तो और भी ज़्यादा सीरियस लाइन्स है, ठीक है, थिंक टैंक बोलते हैं। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, अर्थलिंग काफ़ी हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, काफ़ी विकसित हो चुके हैं ये लोग। डिडंट यू हियर, तुमने सुना नहीं, उप को बोलते हैं कि दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, उन्होंने अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जो कौन है यहाँ पे, किसका किसका जिक्र हुआ है, तो यहाँ पे जो काऊ है, डॉग है, ठीक है, तो इनको कैट है, ये सब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को उन्होंने क्या क्या चीज़ सिखा दिया है। देखिए, म्यूजिकल कल्चर उन्होंने सिखा दिया है इनको, एंड स्पेस टेक्निक्स भी सिखा दिया है। इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था द डॉग्स लाफ्ट, वो इस लाइन को लिटरली ले लेते हैं, बोलते हैं कि डॉग्स हंस रहे हैं, ठीक है, काऊ जो है मून पे जंप कर रहे हैं, ये सब सुन के जो थिंक टैंक है वो काफ़ी डर जाते हैं। वाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउस, हो सकता है कि इसी पल वो लोग लॉन्च कर रहे हो मिलियंस ऑफ काउस को, जो कि अलग अलग प्लानट पे अटैक करेंगे, ठीक है। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, इन्वेजन फ्लीट को अभी इन्फॉर्म करो कि नो इन्वेजन टुडे, ऊप ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट, नो इन्वेजन टुडे, ठीक है, बोलते हैं कि इन्वेजन फ्लीट को ये बताओ कि आज कोई इन्वेजन, कोई आक्रमण नहीं होने वाला है अर्थ पे, ठीक है। और फिर आगे बोलते हैं ऊप को कि ऊप अब तुम ट्रांसक्राइब करो अगले कोड को। पहले वो किसको बोले थे, ओमेगा को, फिर बोले आयोटा को, अब बोल रहे हैं ऊप को, ठीक है। तो ऊप बोलता है बिल्कुल सर, हम आपके लिए पढ़ के सुनाते हैं। ऊप बोलता है, पढ़ता है ये कि हम्टी डम्टी सैट ऑन द वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मेन कैन नॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन। ओ लुक सर, हियर्स अ पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी। तो ऊप बोलता है उस बुक में दिखाते हुए कि सर देखिए, यहाँ पे हम्टी डम्टी का पिक्चर भी है। कैसे सर, ही लुक्स लाइक, बोलता है कि ये तो एकदम इतना बोल के वो टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी टुवर्ड्स थिंक टैंक, वो हम्टी डम्टी का जो पिक्चर है वो थिंक टैंक को दिखाता है, एंड द ऑडियंस को भी दिखाता है, ठीक है। तो थिंक टैंक जो है स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, वो पिक्चर देख के चिल्ला उठते हैं और अपने सिर को पकड़ लेते हैं, ठीक है। इट्स मी, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, ये तो मेरा सबसे महान और सबसे ताकतवर बलून ब्रेन है। अब देखिए, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि थिंक टैंक का जो सिर है वो काफ़ी बड़ा था, ठीक है, इस शेप में था, और ये हम्टी डम्टी का भी शेप कुछ इसी टाइप में था उस बुक में, ठीक है। तो थिंक टैंक इस शेप को देख के काफ़ी घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो मेरा ब्रेन है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, ये जो अर्थलिंग्स है इन्होंने मुझे देख लिया है, इसका मतलब, ठीक है। एंड दे आर आफ्टर मी, और ये लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। हैड अ ग्रेट फॉल, उस लाइन में हमने पढ़ा था कि हम्टी डम्टी का क्या हुआ, काफ़ी बुरी तरीके से बर्बादी हुआ, ठीक है, हैड अ ग्रेट फॉल। तो इस लाइन को वो लिटरली समझ लेते हैं कि मेरा ग्रेट फॉल होने वाला है। डैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल, इसका मतलब है कि ये अर्थलिंग्स जो है ये प्लान बना रहे हैं कि ये लोग मार्स सेंट्रल कंट्रोल को कैप्चर करेंगे और मुझे भी कैप्चर करेंगे। ये तो मार्स पे ही इन्वेशन हो गया, मार्स पर ही आक्रमण हो गया, ठीक है। नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, देखिए एक स्पेस कैप्सूल यानी एक स्पेस क्राफ्ट मेरे लिए तैयार करो। आई मस्ट स्केप विदाउट डिले, मुझे तुरंत यहाँ से निकलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। स्पेस पीपल यानी वो तीन लोग, ओमेगा, आयोटा और ऊप, इन तीनों को बोलते हैं कि तुम तीनों भी जल्दी से जल्दी अर्थ से निकलो, बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, लेकिन एक बात याद रहे कि तुम लोग वहाँ पे अपना सारा सबूत, जो भी तुमने उथल पुथल मचाया है, वो सारा निशान मिटा देना, ठीक है, निकलने से पहले। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो डैट आई नो, अर्थलिंग्स को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे अब सब मालूम हो चुका है, ठीक है। तो ओमेगा, आयोटा, ऊप जल्दी जल्दी सब बुक्स को शेल्फ पे रख देते हैं, ठीक है, और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। नूडल पूछता है कि वेयर शैल वी गो सर, हम लोग कहाँ जाएंगे सर मार्स से निकल के। तो थिंक टैंक जवाब देते हैं कि 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, हम लोग मार्स से काफ़ी दूर 100 मिलियन माइल्स दूर जाएंगे। इन्वेजन फ्लीट को ऑर्डर करो कि अभी के अभी पूरा जो मार्स का प्लानट है उसको इवैक्यूएट यानी खाली कर दे, ठीक है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, ठीक है, ये एक स्टार सिस्टम है, एक स्टार है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। लोग मार्स से निकल के कहाँ जाते हैं, अल्फा सेंचुरी में जाते हैं, जो कि 100 मिलियन माइल्स दूर है, ठीक है। ओमेगा, आयोटा, ऊप जल्दी जल्दी रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट, तो ये लोग स्टेज के राइट साइड से निकल जाते हैं और नूडल और थिंक टैंक स्टेज के लेफ्ट साइड से निकल जाते हैं और पर्दा गिर जाता है, ठीक है।
स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, और फिर से स्पॉटलाइट वापस हिस्टोरियन पे आ जाता है। याद है हिस्टोरियन जो ये स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दी थी, ये सी है मतलब फीमेल है, ठीक है। अब स्पॉटलाइट है हिस्टोरियन पे, हिस्टोरियन देखिए अब क्या बोलती है, चकलिंग मतलब बिना मुंह खोले हंसना, ठीक है, वो मुस्कुराते हुए बोलती है, एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन। बोलते कि ठीक, तो देखा आपने कैसे एक पुराना सा जिस पे धूल जमा हुआ था उस बुक पे, मदर गूस बुक पे, वो एक नर्सरी राइम का बुक इस वर्ल्ड को सेव कर लिया मार्शियन अटैक से, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन द 25th सेंचुरी 500 years आफ्टर ऑल दिस हैपेंड वी अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विथ मार्स। उस इंसिडेंट का लगभग 500 साल बाद हम लोगों ने आज के डेट में क्या कर लिया है, मार्स से अपना कॉन्टैक्ट वापस बिल्डअप कर लिया है, और हम लोग काफ़ी फ्रेंडली हो चुके हैं मार्शियन से, ठीक है। अर्थ पर रहने वाले को अर्थलिंग्स बोल रहे हैं, मार्स पर रहने वाले को मार्शियंस बोल रहे हैं, ठीक है। बाय दैट टाइम, उस टाइम तक यानी इस 500 साल बाद तक, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय वेरी क्लेवर मार्शियन द वाइज एंड वंडरफुल नूडल। ये 500 साल में क्या हो गया, जो वो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक थे, कमांडर इन चीफ, इसको अपने पोस्ट से हटा दिया गया था। अब कमांडर इन चीफ कौन हो गया था, नूडल हो गया था, ठीक है। नूडल को वाइज एंड वंडरफुल कहा गया है, ठीक है। ओ येस, वी टॉट द मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स। और हाँ, हमने इन मार्शियंस को इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताया कि एक बुक और सैंडविच में क्या डिफरेंस होता है, वो हमने इन मार्शियन को बताया, ठीक है। वी टॉट देम हाउ टू रीड टू, हमने ये भी सिखा दिया कि इस बुक को पढ़ा कैसे जाता है। हमने मार्स में जो कैपिटल सिटी है मार्सोपोलिस, वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी सेटअप किया, ठीक है। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, जैसा कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी भी एक बुक है कि ये मार्शियंस अपने साथ ले जाना नहीं चाहेंगे, आप लोग वो पढ़ना नहीं चाहेंगे। वो बुक कौन सा है, वो बुक है मदर गूस, ठीक है। ये बोल के वो भी सिर झुका के ऑडियंस का वेलकम करती है और फिर एग्जिट्स राइट से निकल लेती है, ठीक है। और कर्टेन, पर्दा गिर जाता है और इतने के साथ प्ले एंड हो जाता है। समझे कि नहीं? तो ये थोड़ा हंसी वाला एक प्ले था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कीजिएगा। कोई डाउट कन्फ्यूजन रह गया है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्लास 10 इंग्लिश का जो प्लेलिस्ट है पूरा, वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप उस पर जाके क्लास 10 इंग्लिश का और भी बाकी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एंड कर दें, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।